मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो बात रही मंच की, तो मैं एक सज्जन के साथ मंच पे गा नहीं रही थी, मैं बैठी थी। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं मंच पे उठी और वो मेरे साथ गाने लगे। और गाते गाते बोलते हैं कि जबले हम ना गवाई तबले केहू ना गवाई, ऐसा वो उन्होंने बोला है। आप लोग गलत मत समझिएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। बट तब मैंने जब वो बोले कि मैं सैड सॉन्ग जब तक नहीं गाऊंगा तब तक सफल नहीं होगा, तो मैंने उनको जवाब देते हुए बोला था मंच पे कि आप नहीं गवाइएगा जी तो हम नहीं गाएंगे, हमको बहुत लोग प्यार करते हैं, आप नहीं गवाइएगा तो हम अपने दम पर हैं। बस इतनी ही क्लिप उठा के उन लोगों ने अभी पुदीना 2.0 में, जिसमें पवन जी ने शिल्पी जी से गवाया है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि शिल्पी मेरी बहन है और वो बहुत अच्छा गाती है, नो डाउट। और जितने भी हमारे स्टार हैं वो सबसे गवाते हैं। पहले खेसारी भैया के साथ शिल्पी गा रही थी, तो अनुपमा यादव पवन जी के साथ गा रही, तो ये लोग मिलजुल के रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग उठा के उसको तूल डाल दिए कि ये देखिए अनुपमा यादव घमंड कर रही हैं और वो बोल रही हैं कि आपने, मैंने स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी आप सभी जनता से, मैंने किसी स्टार को नहीं बोला है, मैंने मंच पे बोला था। और इस मंच पे बहुत बड़े बड़े कलाकार बैठे थे, हमारे अजीत आनंद भैया बैठे थे, हमारे बिजली चाची बैठी थी, हमारे विनय मिश्रा भैया बैठे थे, और मुन्ना बर्मन भैया की पूरी टीम बैठी थी, जो कि पवन सिंह जी की पर्सनल टीम है। आप कभी भी पता लगा लीजिएगा, मैंने ना पवन भैया को कुछ बोला है ना खेसारी भैया को कुछ, मैंने एक मंच के कलाकार को मैंने बोला है। उनको घमंड हो गया था कि जब तक वो नहीं गवाएंगे तब तक मुझे गाने के लिए नहीं मिलेगा। तो वैसे भी मैं सारी चुनौतियां एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैं पुदीना नहीं गाई। मैंने इंटरव्यू में भी बोला कि मैंने गाया था, बट हो सकता है मैंने अच्छा ना गाया हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि कुछ भी मत चढ़ाइए प्लीज़। आप लोगों की वजह से हमेशा मैं गिर जाती हूँ, तो मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग प्लीज़ में फालतू की वीडियोस मत चढ़ाइए कि अनुपमा यादव ने बोल दिया पवन। मुझे मुझे आज इतना दुख हो रहा है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो किसी कलाकार को दुखी मत कीजिए आप लोग फालतू में। मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, कभी कभी मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। आप लोग प्लीज़ ऐसी कोई भी न्यूज़ आए तो पहले आप उसको देखिए, परखिए, उसके बाद ही कोई निर्णय आप लोग लीजिएगा। ये क्या अनुपमा ने ऐसा बोला है? अगर मैंने बोला है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अगर मैंने नहीं बोला है तो प्लीज़ आप लोग उसका अवहेलना कीजिए, उसको बिल्कुल मत बढ़ावा दीजिए। अभी मैं देख रही हूँ कमेंट में लोग तमाम मैंने एक वीडियो रखा है पूना में, अनुपमा ने बोला कि नौबत, क्या है ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। जो जानिए उसको समझिए कि क्या हुआ था। आप लोग मेरा अजीत आनंद भैया और मेरा वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, मैंने उनको जवाब दिया है कि ये जो अभी मंच करके गए हैं, इन्होंने बोला कि मैं जब तक, तो मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ।